बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां लोकसभा में महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इनमें संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश परिसीमन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान कराया गया, जिसमें 251 सांसदों ने समर्थन और 185 सांसदों ने विरोध किया। प्रस्ताव पास होने के बाद अब इन तीनों विधेयकों पर चर्चा होगी और फिर कल शाम 4 बजे अंतिम मतदान कराया जाएगा। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने कहा है कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन को लेकर उसे आपत्ति है और यह बिल चुनावी फायदे के लिए लाया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष विरोध की मंशा से मुद्दा उठा रहा है और धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सदन में जोरदार बहस देखने को मिली है। कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है, इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं, जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है।